प्रभु यीशु मसीह के दयालु और कृपालु नाम में आज दिनांक 28 मई दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 3 पद। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रियो, प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष देता है। वह पृथ्वी के सभी परिवारों को अनुग्रह और आशीषित करता है। यहाँ तक कि इब्राहिम को उसने सब जातियों सब परिवारों का मूल पिता बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय 5 पद कहता है, सो अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। प्रिय, यदि कोई मनुष्य धर्मी है, यदि वह परमेश्वर से प्रेम रखता है और दूसरों का भला चाहता है, तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की करुणा उसके जीवनों पे पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। इब्राहिम के 42 पीढ़ियों के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसकी पीढ़ी से हुआ। उसी पीढ़ी से परमेश्वर ने दाऊद को उत्पन्न किया, सुलेमान को, रहबियाम को और अनेक प्रकार के महान राजाओं को उसने उत्पन्न किया। और यहाँ तक कि जब एक बार यीशु मसीह अपने समय में आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से एक स्त्री कुबड़ी है, और उसने ये बात को कहा लुक्का उसके 13 के 16 में कि क्या ये उचित नहीं कि स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है, सब्त के दिन उस बंधन से छुड़ाया जाए। जक्कई के विषय में भी यीशु मसीह ने ऐसे ही कुछ कहा, लुक्का उसका 19 के 9 में, कि आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। प्रभु जिन्होंने कहा था कि इब्राहिम में पृथ्वी के सारे परिवार धन्य होंगे, परमेश्वर ने ऐसा देखा और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को आशीष देता है, और हम जो उसकी संतान है वो हमें आशीष देता है। हमारा आध्यात्मिक पिता परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, और वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस परिवार को इसलिए बनाया कि वो उस परिवार को आशीष दे। इस परिवार की बात अदन की बगीचे से होती है, और शैतान अदन के बगीचे से ही परिवारों को बिगाड़ना और तोड़ना और परमेश्वर की संगति से दूर रखने का चाल चलता है। प्रियो, हमें और आपको ये जानना और समझना है कि शैतान की युक्ति हमारे परिवारों में ना है, क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को इसलिए बनाया कि वो फले फूले और परमेश्वर के प्रेम को दुनिया में फैलाएं। इसलिए याद रखिए कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और हमारे परिवारों से वो प्रेम करता है। आज के मनन के लिए भजन संगीता उसका 72 अध्याय 17 पद। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दूसरा इतिहास 4, 5, 6 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना 10 अध्याय 24 पद से लेके 42 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।